जहां एक और देश भर से हाईवेज में चोरी डकैती की खबरें आती हैं, वहीं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम के शैलिंग में आप बिना दुकानदारों वाली कई दुकानें मिल जाएंगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पूर्वोत्तर के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन जब आप यहाँ से दक्षिण पूर्व उत्तर की तरफ जाने वाली घुमावदार सड़कों पर निकलते हैं तो पहाड़ों की सुंदरता के बीच आपको राजधानी भूलने में कुछ ही मिनट लगते हैं। अपनी इसी यात्रा के दौरान आपको कई जगह सड़क किनारे कुछ ऐसी दुकानें दिखेंगी जिनमें मौसमी सब्जियां, फल तो होंगे लेकिन कोई दरवाजा या दुकानदार नहीं। भरोसे की डोर पर टिकी ये दुकानें आज के दौर में एक अनूठी मिसाल है। इन्हें नगा लोह डोर कहा जाता है। मिजो भाषा में इसका मतलब है बिना दुकानदार की दुकान। इन दुकानों पर सभी वस्तुओं की कीमत की सूची पहले से टंगी होती है। महंगाई के इस दौर में ये कीमतें आपको कतई महंगी नहीं लगेंगी। साथ में प्लास्टिक का एक डिब्बा रखा होता है। आपको बस यह करना होता है कि अपनी मनपसंद सब्जी या दूसरी सामग्री उठाइए और उसकी जो भी कीमत है उतने रुपए साथ वाले डिब्बे में डाल दीजिए। आपके पास खुले पैसे नहीं है तो वह हिसाब किताब भी आप डिब्बे के पैसों से कर सकते हैं। कुछ दुकानदारों पर चीजें साफ सफाई के साथ पारदर्शी पॉलिथीन बैगों में रखी जाती हैं। कहीं उन्हें करीने से केले के पत्तों में बांध कर रख दिया जाता है। आपको फलों के जूस भी प्लास्टिक की बोतल में रखे मिल जाएंगे। हर बोतल पर उसकी कीमत लिखी होती है। इन दुकानों की खास बात यह है कि यहाँ नाप तोल की व्यवस्था नहीं होती। सारे फल सब्जियां गट्ठर या ढेरी में होते हैं। कीमत भी एक ढेरी या गट्ठर के हिसाब से होती है। मिजोरम में लगभग 87% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। यह पूर्ण आदिवासी राज्य है और आम धारणा है कि आदिवासी व्यवहार में निश्चल होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है मिजोरम में ईमानदारी की दुकानदारी सालों से चल रही होगी। इस राज्य के बारे में आपको धोखा बस इसी बात से मिलेगा। मिजोरम के लिए भी इन दुकानों का अस्तित्व कोई दशकों पुराना नहीं है। आज से 12 साल पहले की ही बात है। आइजोल से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव के किसान वन लालडिगा के खेत में सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई थी। इस गांव तक पहुंचना काफी मुश्किल है और वन लालडिगा के लिए यही मुश्किल थी कि इस पैदावार को बाजार तक कैसे ले जाएं। लेकिन सब्जियां तो बेचनी थी। आखिरकार उन्होंने अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर आइजोल चम्फाई रोड पर सब्जियों की एक दुकान खोल ली। पहला दिन निराशा का रहा। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। उदास मन से वन लालडिगा रात को अपने घर लौट गए। उनके लिए इन सब्जियों का कोई मतलब नहीं था तो उन्होंने इनको दुकानों में ही छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वे लौटे तो दुकान से सारी सब्जियां गायब हो चुकी थी। वहीं एक कोने में कुछ रुपए पड़े हुए थे। मिजोरम के ग्रामीण समाज में चोरियां ना के बराबर होती हैं। इस वजह से आम लोग एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और बिना दुकानदारों की दुकानों की बुनियाद भी इसी भरोसे पर टिकी है। वन लालडिगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए यह नई बात तो थी, लेकिन अपने समाज के मूल्यों को समझने वाला यह ग्रामीण इस घटना से हैरान नहीं था। यह घटना उनके लिए एक सबक बन गई। अगले दिन उन्होंने और ज्यादा सब्जियां अपनी दुकान में रखी। उनके साथ कीमत की सूची भी टांग दी। अगले दिन भी वही हुआ और इसके साथ ही इस अंचल में एक नई तरह की दुकान अस्तित्व में आ गई। मिजोरम की यह पहली दुकान थी जिसे स्थानीय लोगों ने नगा लोह डोर नाम दिया। इस अंचल में वन लालडिगा अकेले किसान नहीं थे जिन्हें अपनी फसल बेचने में दिक्कत आई हो, लेकिन उनकी इस दुकान से क्षेत्र में एक तरह की क्रांति कर दी। उनके पड़ोसी दूसरे किसानों को भी यह आइडिया इतना भाया कि देखते ही देखते आइजोल चम्फाई रोड पर दसियों नगा लोह डोर खुल गई। आज सिर्फ इस रोड पर ही नहीं बल्कि मिजोरम के बाहरी इलाकों में आपको ऐसी कई दुकानें मिल जाएंगी। इन दुकानों की खास बात यह है कि यहाँ नाप तोल की व्यवस्था नहीं होती। सारे फल सब्जियां गट्ठर या ढेरी में होते हैं। कीमत भी एक ढेरी या गट्ठर के हिसाब से होती है। वन लालडिगा एक अखबार को बताते हैं नाप तोल में बहुत झंझट होता है, इसलिए हम सभी सामान ढेरी या जोड़ी में बेचते हैं। नगा लोह डोर की बुनियाद में भरोसा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन ग्रामीणों की ईमानदारी इतनी संक्रामक है कि यहाँ आने वाले पर्यटक भी इस भरोसे को नहीं तोड़ते। आइजोल चम्फाई रोड मिजोरम की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। म्यांमार सीमा पर यह प्रमुख व्यापारिक मार्ग है और इस पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। इन दुकानों के ज्यादातर ग्राहक पर्यटक ही हैं। नगा लोह डोर ने ग्रामीण मार्केटिंग की एक ऐसी तकनीक इजाद की है जहां लोगों को अपना सामान बेचने के लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है। दुकान पर सेल्समैन रखने या कहीं की खुद बैठने की जरूरत नहीं है और फायदा पूरा है। यहाँ जो समय बचता है उसे दुकान के मालिक खेतों में ही बिताना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिजोरम में चोरियां नहीं होती, लेकिन ग्रामीण अंचलों में चोरी करने वालों और उनके परिवार को इतनी हिकारत से देखा जाता है कि उनको अपने आप ही सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। कुछ स्वाभाविक निश्चलता और थोड़े बहुत सामाजिक भय के मेल की वजह से मिजोरम के ग्रामीण अंचलों में चोरी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। मिजोरम के समाज में यह व्यवस्था दशकों से रही है, जिसके चलते आम लोग एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। नगा लोह डोर की बुनियाद में भी यही भरोसा है और सबसे अच्छी बात है कि इन ग्रामीणों की ईमानदारी इतनी संक्रामक है कि यहाँ आने वाले पर्यटक भी इस भरोसे को नहीं तोड़ते। और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।